नमस्ते बच्चों। बेटा, मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है जलवायु वो कर रहे थे और उसके अंतर्गत बेटा आज मैं आपको कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये जलवायु वर्गीकरण क्या होते हैं इसके बारे में, जलवायु प्रदेश या जलवायु का वर्गीकरण क्या है। जलवायु प्रदेश उस क्षेत्र विशेष को कहते हैं जहाँ जलवायु के सभी तत्वों के लक्षण सामान्यतः जैसे तापमान, वर्षा, वायुदाब ये सब एक जैसे रहते हैं। यहाँ की जलवायु के संबंध में साधारणतः ये धारणा बनी हुई है कि जो राजस्थान का मतलब भी लोग ये समझते हैं कि यहाँ शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, किंतु यदि बारीकी से बेटा हम गहराई से अध्ययन करें तो ये तथ्य सामने आता है कि राजस्थान की संपूर्ण जो जलवायु है वो मरुस्थलीय नहीं है, अपितु यहाँ भी प्रादेशिक विभिन्नताएं व्याप्त हैं। पूरे राज्य में एक जैसी जलवायु नहीं मिलती। ये राज्य की स्थिति और धरातलीय दशाओं के कारण यहाँ की एक तरफ तो जलवायु है वो शुष्क है, मरुस्थलीय है, तो दूसरी ओर उष्णार्द्र जलवायु है। तो इस तरह से अलग अलग वर्षा, तापमान और प्राकृतिक वनस्पति ये मेन चीज़ें हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम कर रहे हैं बेटा इसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, जर्मनी के रहने वाले थे ये डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इनका जो जलवायु के वर्गीकरण का आधार है वो मेनली वनस्पति है बेटा। इनका ये मानना था कि किसी प्रदेश की जलवायु को जानने के लिए उस प्रदेश की यदि हम वनस्पति को देख लेते हैं तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, तो वहाँ की जलवायु के बारे में काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। इस वर्गीकरण में उन्होंने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। भाई किस आधार पर जलवायु वर्गीकरण करेंगे, तो जिसके आधार पर राजस्थान को निम्न जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये देखिए, ये प्रमुख इसके जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें मेनली 4 भागों में बांटा है उन्होंने। और 4 भाग कौन कौन से हैं, सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। इस आधार पर हम कहेंगे AW प्रदेश। देखिए, AW प्रदेश का सिंबल, अब ये AW प्रदेश कौन सा है, ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जो जलवायु है ये देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, नीचे वाला पार्ट है। इसमें बेटा डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये ज़िले मेनली हैं और ये दक्षिणी हिस्सा है मतलब राजस्थान का। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है और वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसी में वर्षा होती है, गर्मियों में ही। शीत ऋतु है वो शुष्क होती है, ठंडी होती है। यहाँ पर बेटा प्राकृतिक वनस्पति भी खूब पाई जाती है। यहाँ मानसूनी पतझड़ वाले वन मिलते हैं और ये सवाना तुल्य घास के मैदानों से साम्यता रखते हैं। यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है यहाँ पर गर्मियों में वर्षा होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है और अच्छी बारिश होती है। ऐसे नहीं कह सकते कि ये मरुस्थलीय एरिया है। शीत ऋतु शुष्क होती है और बहुत ही ज़्यादा जो ठंडा माह होता है उसका तापमान भी 18 डिग्री से ऊपर रहता है, अर्थात बहुत कड़ाके की ठंड यहाँ नहीं पड़ पाती। तो इस प्रकार की यहाँ जो जलवायु है वो पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो आता है आपके BSHW। अब ये देखिए BSHW कहाँ मिलती है। BSHW का प्रदेश आपको दिख रहा होगा बेटा, ये देखिए BSHW ये कौन सा है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, अजमेर और सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ये पूरा का पूरा जो प्रदेश है देखिए दिख रहे हैं, ये जो लाइनिंग वाला रीजन ये आपके BSHW वाला प्रदेश है। इस प्रकार के जलवायु की क्या विशेषता है, ये जो जलवायु है इसमें वर्षा औसतन 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, अर्थात काफ़ी कम होती है। जाड़े की ऋतु है वो शुष्क होती है और गर्मियों में ही होती है वर्षा, अर्थात साथ ही ग्रीष्म ऋतु में भी ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। और जो यहाँ की वनस्पति और स्टेपी प्रकार की अर्थात कांटेदार झाड़ियाँ अधिक मिलती हैं और घास भी यहाँ पर मिलती है। तो ये अर्धशुष्क जलवायु का प्रदेश है। इसका मुख्यतः जो एरिया है
BSHW में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें देखिए, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका ये जो क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार के जलवायु में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और दक्षिणी पूर्वी गंगानगर आदि क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार की ये जलवायु है। अब आता है थर्ड पार्ट। बेटा ये जो थर्ड पार्ट है ये है BWHW। देखिए ये BWHW भी आपको दिख रहा है। ये कहाँ पर है? BWHW आपके जैसलमेर वाला रीजन की ये बेल्ट है जो सबसे डार्क है, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा। तो इस बेल्ट में देखिए इस प्रकार की जो जलवायु है वो बाड़मेर, जालौर, इस प्रकार की जो BWHW ये कैसी जलवायु है? ये बहुत ही मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, शुष्क है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बीहड़ मरुस्थल जिसको कहते हैं उस प्रकार की जलवायु यहाँ मिलती है। इस प्रदेश में उत्तर पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर और श्री गंगानगर जिले आते हैं। ये कह सकते हैं ये जो भारत की महान मरुस्थलीय या थार की जलवायु है वो यहाँ की जलवायु है। वर्षा नाम मात्र की होती है और वाष्पीकरण है वो बहुत तीव्र होता है। जो इंदिरा गांधी नहर इसी एरिया में से निकली है बेटा, तो इस नहर ने ज़रूर यहाँ की क्षेत्र की काया पलट कर दी है, किंतु यहाँ पर विषम परिस्थितियाँ आज भी बनी हुई हैं। यहाँ अति शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है ये। यहाँ पर बहुत ही शुष्क प्रकार की जलवायु अर्थात वर्षा भी 20 सेंटीमीटर या इससे भी कम वार्षिक वर्षा होती है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का, वो है CWG शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश। ये जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतों के दक्षिण में है। देखिए बेटा ये वाला शुष्क शीत ऋतु। अब ये कौन सा है? ये प्रदेश देखिए, ये डॉट डॉट डैश डैश जो दिखाई दे रहे हैं वो वाला प्रदेश है। इसको CWG प्रदेश कहते हैं। ये देखिए ये CWG प्रदेश है ये, और इस प्रदेश को कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है डैश डैश वाला। अब ये जलवायु प्रदेश है अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में, या हम ये कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में ये जलवायु मिलती है। उत्तर पूर्वी या दक्षिणी हिस्सा छोड़ दें तो पूरा पूर्वी राजस्थान है वो इस प्रकार की जलवायु रखता है। इसमें सबसे मेन हाड़ौती के पठार, मेवात और डांग के क्षेत्र सबसे ज़्यादा शामिल हैं। इस प्रदेश में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती। साधारण वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु में ही होती है। यहाँ पर अत्यधिक बीहड़ पाए जाते हैं और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो पहाड़ और पठार हैं वो वनस्पति विहीन हो गए हैं, अर्थात बहुत अधिक इनका शोषण भी हुआ है। तो ये जो जलवायु CWG ये शुष्क शीत ऋतु जलवायु वाला प्रदेश है CWG वाला। और इस प्रदेश में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा होती है। मावठ का प्रभाव भी कंपैरेटिवली कम रहता है। ये जो इसमें एरिया है देखिए बेटा, ये कौन कौन से एरिया हैं? भरतपुर है, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोक, और ये देखिए ये एरिया भीलवाड़ा है और बूंदी है। कुछ हिस्सा कोटा बूंदी का आता है और इसमें करौली है, दौसा, भरतपुर, अलवर और ये राजसमंद, ये पूरा का पूरा एरिया है वो इस प्रकार की जलवायु CWG प्रकार की जलवायु रखता है। तो कोपेन महोदय ने मुख्यतः राजस्थान को 4 मुख्य भागों में बांटा है और इन मुख्य भागों में से जैसे हम कह सकते हैं कि मेन जो 4 मुख्य भाग हैं उनमें सबसे पहले जो आपका है AW प्रकार, फिर BSHW प्रकार, फिर आपका BWHW प्रकार और फोर्थ है CWG प्रकार। तो सबसे पहले जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया ये कंपैरेटिवली तर एरिया है बेटा। उसके बाद BSHW ये एक तरह से अर्धशुष्क एरिया है, शुष्क ही कह सकते हैं, अर्धशुष्क थोड़ा सा है ना। और फिर सबसे ज़्यादा शुष्क और मरुस्थलीय एरिया है वो आपका BWHW प्रकार है। जबकि ये जो ये मैदानी जो क्षेत्र है CWG प्रकार का है, इसमें वर्षा कम होती है कंपैरेटिवली, कि नमी की मात्रा फिर भी रहती है और मरुस्थलीय परिस्थितियों के विपरीत
ये हिस्सा फिर भी थोड़ा नम और ठीक प्रकार के जलवायु रखता है। थैंक यू बेटा।